गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अभिनीत कुमार आज आपके बीच में नया टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े, उसके डिफिनेशन के बारे में पढ़े, उसे समझने का प्रयास किए हैं। आज हम लोग उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग मानते हैं लेट ए बी इज अ कंडक्टर under the influence of electric field E, and also let E, small e, with a charge on each electron। मतलब ये कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो चार्ज है उसको हम लोग कितना मान रहे हैं, E मान रहे हैं। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर E इक्वल टू हम लोग लिखेंगे फोर्स बाय चार्ज। तो चार्ज यहां कितना है, E मान है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, तो E हो जाएगा। यहाँ पर E को माइनस में लेंगे। E माइनस में लेने का मतलब ये है कि आप देखेंगे अगर गौर से तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के बीच विपरीत है। इसलिए अब यहां से देखिए, देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड कितना हो जाएगा, बाय चार्ज इज कितना हो जाएगा बताइए। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, F इक्वल टू स्मॉल ई माइनस कैपिटल ई का प्रोडक्ट होगा। इसको मान के चलते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब हमारे पास फोर्स है तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं तो निश्चित है इसके वेलोसिटी में ही परिवर्तन होगा। तो वेलोसिटी में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी में परिवर्तन को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हम लोग निकाल पाएंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से जैसा देखेंगे तो हम लोग निकाल पाएंगे ऐसे, सिंस F इक्वल टू कितना होता है, m फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ते आए हैं इस चीज को। अब यहां से जब F बराबर m में होगा तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा F बाई m। यहां पर तो यहां से देखिए इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं F के जगह पर माइनस ई कैपिटल ई बाय कितना एम। यहां पर एक्सेलरेशन मेरे पास आया माइनस ई, वेयर स्मॉल ई इज व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड एम मीन्स व्हाट, मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो यहां के बाद हम लोग ये जानते हैं, आज से नहीं बचपन से ही जानते आए हैं कि एक काइनेमेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास, काइनेमेटिक इक्वेशन से यहां लिख दीजिए आप लोग, फ्रॉम काइनेमेटिक इक्वेशन क्या जानते हैं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पर V मीन्स व्हाट, V मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम लोग कर देते हैं VD। U मीन्स व्हाट, U मीन्स पिछले क्लास में जो टर्म थर्मल वेलोसिटी था उसको हम लोग यहां पर बोल रहे हैं कितना, U। तो थर्मल वेलोसिटी का रिजल्टेंट कितना होता था, 0। तो 1 मिनट के लिए हम अभी इसको 0 मान लेते हैं। उसके बाद A हम लोग इक्वेशन 2 इसको मानिए, तो इक्वेशन 2 से A इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं, माइनस ई
कैपिटल ई बाय एम। स्मॉल ई मीन्स, फिर से एक बार, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और ये टी क्या है, टी के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, तो टाउ लेंगे। शायद आपको बताया गया था, टाउ जो है सो क्या है, टाउ इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है ये भी बताया गया है। रिलैक्सेशन टाइम दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन या दो से अधिक सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर होने में लगा हुआ जो समय है, उस एवरेज टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हमारे पास जो ये आया वो आ जाएगा VD इक्वल टू कितना, तो VD इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस ई स्मॉल कैपिटल ई बाय एम टाउ। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें, मतलब ऐसा लिख सकते हो आप, देयरफॉर magnitude of drift velocity is what, तो इसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम बताए हैं आप लोग को कि मॉडुलस दे दीजिए, उसके बाद माइनस ई कैपिटल ई, तो माइनस यहां से हटा दीजिए, बाई एम टाउ। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर जो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो आया VD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू टाउ। मतलब E मीन्स व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, M मीन्स व्हाट, mass of electron, and tau रिलैक्सेशन टाइम। थैंक यू।